सो गुड मॉर्निंग भाई एवरीवन। आज की ये वीडियो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बिल्कुल भाई आज जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ तुम्हें भाई ये लेजेंडरी चीज़ है। ये तुम्हें ना कोई डॉक्टर बताएगा, ना तुम्हें कोई फिजिशियन बताएगा, ना तुम्हें तुम्हारे घर वाले बताएंगे। ये तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं बताएगा। एंड भाई ये चीज़ जो मैं तुम्हें बताऊँगा ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी के कम से कम 5 से 10 साल तुम्हारे बढ़ा देगी भाई। यू वुड लिव लॉन्गर, यू वुड लिव हेल्दी। अगर अपने बच्चों को तुम अच्छी तरह से पालोगे, अपने मम्मी पापा को तुम अच्छी तरह से एज करवाओगे, ना कि भाई वो मेडिसिन के सहारे चल रहे हैं चेपियाँ लगाकर। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है कि मैं भाई इस वीडियो में तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में तुम्हें ग्लाइकोजन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई। ग्लाइकोजन होता क्या है, एंड भाई ग्लाइकोजन से हमारी बॉडी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ वो है ग्लाइकोजन। ठीक है भाई, ग्लाइकोजन भाई देखो होता क्या है ना कि आपकी बॉडी में मेजरली आप 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हो, 3 मैक्रोस कंज्यूम करते हो। पहले नंबर पर कौन सा आता है? पहले नंबर पर आती है फैट। ठीक है, फैट, फिर आता है प्रोटीन, फिर आता है जो कार्ब्स होते हैं। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड सुनो ये बात, एंड जो ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में बना देते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आप पूछोगे मुझसे कि भाई तूने ग्लाइकोजन तो बताया ही नहीं, होता क्या है? तो वो मैं बता देता हूँ। आपकी बॉडी में लिवर तो होगा ही, है ना। अगर आप इंसान हो एंड जिंदा हो तो आपकी बॉडी में लिवर तो पक्का है, एंड मसल्स भी आप में पक्का होंगी। हो सकता है कि बड़ी बड़ी मसल ना हो, लेकिन अगर मूवमेंट हो पा रही है ऐसे आर्म्स की तो मसल तो हैं भाई। एंड अगर मसल्स हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव मसल्स देन उसका मतलब है कि आपकी मसल ग्लाइकोजन पक्का होगा आप में। ठीक है, आपकी मसल में मसल ग्लाइकोजन होता है। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टैंक की तरह है। मान लो आपने बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा लिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आपके स्टमक में जाएगा। ठीक है, आपके स्टमक में जाएगा, एंड आपके स्टमक में जाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है जो, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोर्ड शुगर होती है। ये क्या होती है? बोलो बोलो मेरे, रिपीट करो। स्टोर्ड शुगर, स्टोर्ड शुगर। ठीक है, ये हमारी बॉडी में शुगर स्टोर हो गई है लिवर एंड मसल ग्लाइकोजन में। मैं बताता हूँ, जो हमारा लिवर होता है ना, ये ना 100 ग्राम शुगर या फिर 100 ग्राम ग्लूकोज मान लो तुम, इसमें स्टोर हो जाएगा 100 ग्राम ग्लाइकोजन। ठीक है, एंड जो तुम्हारी मसल्स हैं उसमें लगभग 500 से लेकर 700 ग्राम तक, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। अगर तुम फीमेल हो तो कम ग्लाइकोजन होगा, अगर मेल हो, बड़े हो मेरी तरह, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ग्लाइकोजन होगा तुम्हें। ठीक है, तो फिर ज़्यादा शुगर होगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारी ग्लाइकोजन की बात की। एक तो हो गया लिवर में, एक तो हो गया मसल्स में। एक मसल्स में होगा तुम्हारे, ठीक है, नेक में, या जो कोई सी भी मसल है वहाँ पर ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो हमने ग्लाइकोजन की बात कर ली कि तुमने कार्ब्स खाए, कार्ब्स खाए, तुम्हारी बॉडी ने कार्ब्स को शुगर में कन्वर्ट किया। जो शुगर है वो तुम्हारी ग्लाइकोजन में गई एंड स्टोर होगी, स्टोर होगी। ठीक है, एंड प्रोटीन जो तुमने खाया, तुमने मान लो पहले जिम में गए, तुम जिम में जाकर तुमने वर्कआउट किया। ठीक है, जिम में जाकर तुमने अच्छा वर्कआउट कर लिया, लेकिन तुम्हारी बॉडी उसके बाद रिकवर भी तो होगी। तो तुमने प्रोटीन खाया, चिकन खाया तुमने, तुम्हारी बॉडी ने क्या करना है कि जो चिकन तुम्हारी रिकवरी के लिए यूज़ होना है, जो प्रोटीन होगा उसमें वो यूज़ हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस बचा होगा ना, जो और बच जाएगा, मान लो तुमने 100 ग्राम प्रोटीन चिकन के माध्यम से खाया तो 50 ग्राम तुम्हारी मान लो मसल रिकवरी में यूज़ हो गया, लेकिन जो 50 ग्राम चिकन का प्रोटीन बच रहा है, ये क्या होगा, ये तुम्हारे लिवर में जाएगा एंड ये शुगर बन जाएगा, बेसिकली प्रोटीन की शुगर बन जाएगी। एंड तुम वो पूछोगे कि यार ऐसा हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है भाई। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं हम। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, एंड प्रोटीन जाने के बाद भाई शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है ना। तो तुम्हारी बॉडी क्या सोचती है कि यार इतने ज़्यादा हमें ज़रूरत तो है नहीं है ना प्रोटीन की, तो हम इसका शुगर बना लेते हैं, क्योंकि शुगर जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक मेजर मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ। मिसकॉन्सेप्शन, लोग पता क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि अगर मैं खंड छोड़ दूंगा ना, शुगर, तो मैं ना पतला हो जाऊंगा, है ना, तो मैं पतला हो जाऊंगा। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि शुगर तो सिर्फ एक टारगेट की जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो
जो असली चीज़ है जो तुम्हें मोटा करती है एंड तुम्हें तुम्हें अगली बनाती है, तुम्हारी लुक्स को ख़राब करती है, तुम्हारी एज बढ़ाती है, तुम्हारी सारा कुछ तुम्हारा ख़त्म करती है, वो चीज़ है भाई कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस कंजप्शन। यहाँ पर वर्ड मैंने एक्सेस यूज़ किया है इसीलिए भाई तो थोड़ा गुस्सा मत कर देना, ठीक है। आई हैव यूज्ड द वर्ड एक्सेस हियर। एक्सेस समझ रहे हो, एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस कार्ब्स अगर तुम खा रहे हो देन यू आर रियली, तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है फ्यूचर में इफ़ यू आर ईटिंग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। तुम्हें डायबिटीज़ हो सकती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यू कुड हैव अ मैग्नीट्यूड मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। तुम्हें हार्ट अटैक हो सकते हैं, तुम्हारी आर्टरी क्लॉग्स हो सकती हैं, तुम्हें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तुम्हें एनीथिंग तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है बुढ़ापे में, ठीक है। तुम मोटे हो जाओगे बेसिकली। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, जो मेजर चीज़ जो तुम्हें मोटा करके रखती है वो है कार्ब्स, ठीक है। कार्ब्स किन चीज़ों में डिवाइड होते हैं? इन चीज़ों में डिवाइड होते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। कार्ब एक तो होते हैं मोनोसेचेराइड, ठीक है। मोनोसेचेराइड होते हैं, एक मोनोसेचेराइड होते हैं। मोनोसेचेराइड में एक शुगर आ जाती है, सुक्रोज, ठीक है जी। एंड यहाँ पर हमारा फ्रक्टोज आ जाता है। एंड एक पॉलीसेचेराइड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीसेचेराइड जैसे कि फाइबर हो गया हमारे पास, स्टार्च हो गया, ठीक है जी। तो ऐसे होता है भाई। एंड तुम ना पता क्या, तुम सिर्फ मोनोसेचेराइड्स पर फोकस करते हो कि यार ये मैंने शुगर खाई है एंड शुगर से मैं मोटा हो गया, मैं चीनी खाना छोड़ दूंगा एंड मैं रोटियां दब दब के खाऊंगा क्योंकि रोटी तो स्टार्च होती है। तो तुम्हारा नहीं होगा फैट लॉस, क्योंकि तुम मोनोसेचेराइड तो छोड़ रहे हो लेकिन तुम पॉलीसेचेराइड को नहीं छोड़ रहे। पॉलीसेचेराइड को भी छोड़ना पड़ेगा भाई। कार्ब्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करो अगर फैट लॉस करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसे पूरी ज़िंदगी के लिए खाना छोड़ दो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर तुम मोटे हो तो इसे खाना छोड़ना पड़ेगा। एंड लेट अस टॉक अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पर दोबारा घूम फिर के आते हैं हम, ठीक है। ये देखो, ये है तुम्हारा ग्लाइकोजन का स्टोर। ये मान लो तुम्हारा लेवर है, मान लो तुम्हारा लेवर बिल्कुल भर चुका है, बिल्कुल भी भर चुका है तुम्हारा लेवर, ठीक है। लेवर ग्लूकोज से पूरा भर चुका है। एंड नीचे है तुम्हारा मसल ग्लाइकोजन, ये भी पूरा भर गया मसल ग्लाइकोजन। तो इसके बाद होगा क्या ना कि मान लो तुमने एक हाई कार्ब वाला मील खाया, मान लो तुमने 10 रोटियां खा ली, ठीक है। 10 रोटियां खा ली मान लो तुमने। उसके बाद होगा क्या भाई कि जो 10 रोटियों में जितना भी ग्लूकोज होगा ना, जितना भी ग्लाइकोजन होगा, जितना भी कुछ भी होगा, वो भाई कन्वर्ट होगा, वो शुगर में कन्वर्ट होगा। शुगर तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, तुम्हारा इंसुलिन कन्फ्यूज हो जाएगा, तुम्हारे इंसुलिन का दिमाग खराब हो जाएगा भाई कि मैं करूँ क्या, मेरे पास तो स्टोर करने को जगह ही नहीं है, मेरा तो ग्लाइकोजन फिल्ड है ना। अब मैं शुगर को स्टोर कहाँ करूँ? तो तुम्हारी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी एंड तुम्हारी बॉडी डी नोवो लाइपोजेनेसिस करके एक प्रोसेस होता है, इसके द्वारा तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को या तो बर्न कर देगी, ठीक है, या तो बर्न कर देगी। लेकिन अगर तुम ऐसे ही रोज खाते रहे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट तो तुम्हारी बॉडी इसे स्टोर कर देगी एज फैट, ठीक है। एंड अगर जितना डिपेंडिंग ऑन कितने टाइम से तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एज फैट स्टोर करना शुरू कर देगी। एंड अगर तुम्हारा ग्लाइकोजन भरा हुआ है तो तुम जो भी चर्बी, जो भी फैट खा रहे हो, फैट वाली चीज़, नट्स वगैरह, ये काजू बादाम, काजू कतली, ये जो भी चीज़ें खा रहे हो तुम, ये तुम्हारी सीधा चर्बी बनेगी जाकर। मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ। तो मैं आज तुम्हें एक चीज़ मैं तुम्हें लिखत दे सकता हूँ। क्या मैं चीज़ बताना चाहता हूँ तुम्हें कि भाई अपने जो मसल ग्लाइकोजन है ना, मसल ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन, इन दोनों चीज़ों को आपको, अगर आप अडल्ट हैं तो प्लीज़ खाली करो, ठीक है। एम्प्टी देम एटलीस्ट, उनको अपने हाफ तक तो लेकर आओ भाई। क्योंकि अगर तुम्हारी मसल ग्लाइकोजन फुल है ना तो भाई तुम्हारी बॉडी में एक वैक्यूम नहीं बनता। वैक्यूम पता है कौन सा? मान लो तुमने एक मील खाया, 2 रोटी खाई, तुम्हारी ग्लाइकोजन स्टोर बिल्कुल ही एम्प्टी है, ठीक है। तुम्हारी बॉडी को पता होगा भाई कि मैं इसे शुगर में कन्वर्ट करके यहाँ स्टोर करना है। लेकिन अगर तुम्हारी ग्लाइकोजन लेवल फुल है, तुम रोटी खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को पता ही नहीं शुगर का करना क्या है। ये सबसे बुरी चीज़ है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का जन्म होता है भाई। तो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हेल्दी रहना है तो अपने मसल ग्लाइकोजन को एम्प्टी रखना सीखो। अपना मसल ग्लाइकोजन कभी भी पूरा नहीं भरते, ना ही कभी अपना लिवर ग्लाइकोजन पूरा भरने देना होता है, ठीक है ब्रो। अगर तुम्हारा मसल ग्लाइकोजन और लिवर ग्लाइकोजन भरा रहेगा 24 घंटे, देन तुम्हारे इंसुलिन को होगा, तुम्हारा इंसुलिन हाई जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा इंसुलिन हाई जाने के बावजूद भी
तुम्हारी जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है ना वो पड़ा रहेगा, क्योंकि बॉडी के पास और कोई जगह तो है नहीं उसे भेजने के लिए। तो फिर तुम्हारी बॉडी उसे या तो बर्न करना शुरू कर देगी, या फिर अगर तुमने नोटिस किया होगा तुम उसे यूरिनेट कर दोगे भाई शुगर को। होगा क्या इससे, ओवर द टाइम तुम्हारा इंसुलिन डिसफंक्शनल होने लग पड़ेगा, फिर तुम्हें बाहर से टीके लगेंगे, टीके, ठीक है, जैसे तुम्हारी दादी को लगते हैं। तुम्हारी दादी को लगते हैं ना टीके, तुम्हारे दादाजी को लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि तुम्हारे दादाजी राजमा खाकर लम्बे पड़े हुए थे एंड कोई काम नहीं किया, उन्होंने बर्न नहीं किया उस ग्लूकोज को, ठीक है भाई। मैं तुम्हें अभी मैं मेडिकल सारा कुछ एक्सपोज करता हूँ डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, लोगों को बचाते हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ ये करते हैं मैं बताता हूँ। होता क्या है कि तुम्हारे ग्लाइकोजन लेवल्स हो गए बिल्कुल फुल, ग्लाइकोजन लेवल बिल्कुल फुल है, तुम्हारी बॉडी को अब पता नहीं है शुगर के साथ करना क्या है, ठीक है। तुम्हारा इंसुलिन हाई जाएगा, लेकिन ओवर द टाइम ना तुम्हारा इंसुलिन 24 घंटे हाई रहने लग पड़ेगा, तो तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि यार मेरे पास तो ये चीज़ लो होगी, क्योंकि मान लो मेरे पास ये कोई तेल है ना, ये कोई तेल है, ठीक है, लेटस से कि ये ना सरसों का तेल है, ठीक है, मेरे पास ये बोतल पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन कई लोग गरीब हैं, उनके पास ये चीज़ है ही नहीं है, तो यार वो सोचेंगे कि काश कि हमारे पास ये आ जाए। तो मैं पता नहीं, तो काफ़ी महंगा होता है ये तेल, तो वो लोग सोचेंगे कब कि मेरे पास ये तेल आ जाए ब्रो, एंड मुझे इस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं इसे ऐसे ही पड़े रहना चाहता हूँ। तो वही चीज़ है, हमारी बॉडी को फिर इंसुलिन की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इंसुलिन तुम्हारा बिल्कुल सेंसिटिविटी ख़त्म, ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी ख़त्म। तो होगा क्या कि तुम्हें ना अगर कुछ रिजल्ट देखना है इसके बाद थोड़ा बहुत, तो तुम्हें ना बाहर से इंसुलिन लाना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। लेकिन अगर तुम अपने ग्लाइकोजन लेवल, अगर तुम कार्ब खाना ही छोड़ दो, तो भाई तुम्हारा इंसुलिन जब लो हो जाएगा तब तुम्हारी बॉडी सेंस नहीं कर लेगी यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर बाहर से इंसुलिन पुश करते हैं भाई, यहाँ होती है मेजर दिक्कत। एंड जो बंदा 5 साल इंसुलिन के इंजेक्शन पर रह चुका है वो भाई बंदा ख़त्म है फिर, ठीक है, उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस अब ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी को अभी आदत पड़ चुकी है नशेड़ियों वाली, ठीक है, हीरोइन की, जैसे कि हीरोइन या फिर चिट्टे की एडिक्शन ही लग जाती, वैसी वाली एडिक्शन लग गई है बॉडी को अब इंसुलिन के इंजेक्शन की। अभी बॉडी अपना इंसुलिन नहीं बना सकती, पैंक्रियाज इतनी फंक्शनल ही नहीं है, ग्लाइकोजन ग्लूकागोन नहीं बनेगा उनमें, ठीक है, अच्छी तरह से। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ भाई कि अपने ग्लाइकोजन को ख़त्म करो, अपने ग्लाइकोजन को निचोड़ डालो भाई। एंड ऐसा मत सोचना कि ग्लाइकोजन एक गंदी चीज़ है, ये परफॉर्मेंस में मदद करती है, लेकिन भाई अगर तुम इंडियन हो तो तुम सारा टाइम कार्ब्स खाते होगे, है ना, सो चांसेस आर कि तुम्हारा ग्लाइकोजन भरा हुआ है भाई, इसे एम्प्टी करो, लो कार्ब डाइट करके इसे बाहर निकालो सारे ग्लूकोज को। भाई क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। वरना अपने ग्लाइकोजन को जैसे मर्जी करके खाली करो। मैं तुम्हें तरीके बता देता हूँ कि इसे खाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लो कार्ब डाइट, ठीक है, लो कार्ब डाइट में से कार्ब्स 20 ग्राम और लेस, ठीक है। लो इंसुलिन डाइट का बेसिकली फंडा ये है कि तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हारा इंसुलिन लो जाना चाहिए। बेसिकली हमें कार्बोहाइड्रेट्स छोड़े हैं कि नहीं छोड़ने वो मैटर नहीं करता, हमारी बेसिकली सारा दिन का मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें एक ओमेड खा रहा हूँ, मैं ओमेड में मैं क्या खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ मैं, मान लो पनीर खा रहा हूँ मैं, मान लो पनीर खा रहा हूँ एंड मैं ब्रोथ पी रहा हूँ। मैं एक सूप बनाया है, मैंने एक सूप बनाया है, सूप में ना मैंने वेजिटेबल्स डाले हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हैं, पनीर डाला है, थोड़ा सा वेज खा रहा हूँ मैं बेसिकली। तो भाई वो क्या है, वो एक तरह से सब्जी तो है, सब्जी लो कार्ब सब्जी, तो वो खा ली मैंने। तो भाई उससे होगा क्या, तुम्हारा इंसुलिन ऑटोमेटिकली लो जाएगा, ठीक है। एंड उससे इंसुलिन लो जाने का मतलब क्या है कि तुम्हारा बॉडी अभी कार्ब्स को बाहर निकाल रही है बॉडी से। जब कार्ब्स बॉडी के बाहर निकल गए तो इसका मतलब ग्लाइकोजन एम्प्टी हो गया। अगर ग्लाइकोजन एम्प्टी है तो उसके बाद फैट लॉस होना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा भाई। दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें समझा दी हैं भाई। अगर कुछ नहीं समझ आए तो वीडियो प्लीज़ दोबारा देख लो। बस यही है, की टेक अवे बताता हूँ मैं तुम्हें, करना क्या है क्या नहीं करना। सबसे पहले भाई बात यह है कि जो ग्लाइकोजन है ना, यही लोगों की मेजरली दिक्कत बनता है, क्योंकि ग्लाइकोजन की वजह से ना, अगर तुम्हारा ग्लाइकोजन फुल है एंड तुम कार्ब्स और खाई जा रहे हो तो भाई तुम्हारा बॉडी को पता ही नहीं लगेगा कि शुगर का करना क्या है, क्योंकि इतने ज़्यादा सालों से हमें इतना ज़्यादा खाना कभी मिला ही नहीं है। ये देखो भाई,
ये देख रहे हो, ये है प्रोटीन एक्स का डब्बा, ठीक है, ये प्रोटीन एक्स का डब्बा है एंड इसके पीछे देखो कितनी शुगर है। अगर तुम देख पा रहे हो, आई डोंट थिंक सो तुम देख पा रहे हो, लेकिन अगर दिख रही है तो देखो, पता नहीं कितनी शुगर है, लेकिन भाई इतनी शुगर है इसमें, इसके एक चम्मच में। एंड अगर तुम ये खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो भाई, तो तुम्हारी ग्लाइकोजन तो बढ़ेगा ना, तुम्हारी बॉडी में बढ़ जाएगा ग्लाइकोजन का लेवल, तो वो ही कम करना है हमें। एंड डॉक्टर्स की चीज़ बताई मैंने कि भाई डॉक्टर्स कैसे हमें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, जबकि वो चीज़ सिंपल सिंपल बस अपनी लो कार्ब डाइट फॉलो करके तुम्हारे नीचे आ जाती है। एंड डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि 6 मील अ डे करो, फिर तुम्हारी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी। भाई घंटा नहीं ठीक होगी, ठीक है, नहीं ठीक होगी भाई। ऐसे लो कार्ब डाइट करो, लो इंसुलिन वाली डाइट करो, फास्टिंग करो, कीटो करो, जो मर्जी करो, बस अपनी ग्लाइकोजन लेवल्स को डाउन करो। जब तुम्हारा ग्लाइकोजन लेवल डाउन हो गए, तब तुम्हारा फैट लॉस भी होगा एंड तुम्हारे फैट लॉस होने से तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग भी हो जाएगी। सारा कुछ भाई मैंने इस वीडियो में बता दिया तुम्हें, आगे तुम्हारे हाथ में है, जस्ट दैट्स इट भाई। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को अप्लाई करना। आई हैव गिवन माई एवरी थिंग इन दिस वीडियो, ठीक है, मैंने बहुत बहुत तुम्हें तकड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बस अपनी ग्लाइकोजन को कहीं ना कहीं तरह से लो रखो। थैंक यू फ्रो।